नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, टेफ 2023 पार्ट 1 शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रथम 6 मई जनवरी से जून 2023 टेफ 2023 पार्ट 1 शुरू हो चुका है और इसके अंदर ट्रेनिंग, उपस्थिति, कक्षा, चुनौतियाँ और रेटिंग हम किस प्रकार से करेंगे और समस्या समाधान भी है, क्योंकि ट्रेनिंग के कुछ पार्ट हमारे सेव नहीं हो रहे थे और जो कक्षाएं हमारी शो नहीं हो रही थी, तो क्या समाधान है और ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं सीधे स्टाफ लॉगिन पर। टेफ ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन कर देना है और लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो अप्लाई वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, ये अप्लाई का सेक्शन है और इसी के ऊपर आपको यहाँ पर टैप करना होगा। मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ और जैसे हम इसके ऊपर टैप करते हैं तो हमारे पास में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देने लग जाते हैं। इसमें आपको जो टेफ 2023 पार्ट 1 है, इसी के ऊपर आपको यहाँ पे टैप कर देना है और मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले जो शिक्षक है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। आपको पूरी ये डिटेल देख लेनी है। वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रपत्र नंबर 10 से ली गई है। अगर आपको कुछ चेंजेस लगता है तो प्रपत्र 10 में अपडेट करें, तो यहाँ पर ये स्वतः ही अपडेट हो जाएगी। इसके बाद अब आपके पास में यहाँ पर जो पहले समस्या आ रही थी कि यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट है वे शो नहीं हो रहे थे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट शो होने लग गए हैं। आपको यहाँ पे भाग 1, 2, 3 तीनों ही भाग दे रखे हैं और तीनों ही भाग में भाग नंबर 1 आपके पास में यहाँ पे शो हो रखा है। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेगा विगत 6 माह में शिक्षक की औसत मासिक उपस्थिति क्या है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर ली है, ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो 81% से अधिक है। क्या विभाग प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं, तो यहाँ पर हाँ या ना में आपको सेलेक्ट कर लेना है और मैंने यहाँ पर ना सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और उनमें कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक की रेटिंग देनी है। और देखिए, यदि आप संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक है, शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है, तो कॉलम 4 को पीओ सीओ द्वारा भरा जाना है। और यहाँ पर जो रेटिंग है कुछ इस प्रकार से है। 1 औसत से कम है, 2 औसत है, 3 अच्छा है, 4 बहुत अच्छा है, 5 उत्कृष्ट है। और यहाँ पर जो भी सवाल दिए गए हैं उनके अनुसार आप यहाँ पर रेटिंग यहाँ पे फिल कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे कर दी है। और ये स्वयं का मूल्यांकन है, आप अपनी रेटिंग यहाँ पे कर सकेंगे साथियों। और रेटिंग है देखिएगा, और प्रश्न क्या है वे मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, यह दिखाई दे रहा है। उन रणनीतियों की पहचान करते हैं जो विद्यालय प्रणाली में छात्र की भलाई और सुरक्षा का समर्थन बढ़ावा देती है। शिक्षण कार्य के लिए प्रासंगिक नियमों और विनियमों, नीतियों और विधानों की जाँच करते हैं। शिक्षण कार्य के सभी पहलुओं में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ यहाँ पे कार्य करते हैं। इस प्रकार यह पेशेवर और ज्ञान की समझ में इस प्रकार से रहेगी आपकी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अपने संबंधित विषय के क्षेत्र में होने वाले नवाचार और विकास के संबंध में अवगत करते हैं। कक्षा में छात्रों को पढ़ने और सीखने की शैलियों की पहचान करते हैं और विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं और उनके अनुसार अध्ययन की जरूरतों का वर्णन करते हैं। नवीन और नवाचारी तकनीकों जो छात्र को सरलता सीखने में मदद करती है, उनका उपयोग करती है और लेते हैं। आगे दे रखा पाठ्यक्रम और अपने विषय शिक्षण क्षेत्र में पाठ्यचर्या के लक्ष्यों को समझते हैं और उनके साथ अध्यापन कराते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से रहेंगे जो आपको यहाँ पर कर देना है। व्यावसायिक और अभ्यास और योग्यता है, उसके अंदर इस प्रकार है। विद्यार्थीवार जरूरतों को शामिल करते हुए पाठ्य योजनाएँ बनाते हैं। सहकर्मी और उनके शिक्षण कार्य में सुधार करने में आवश्यक सहायता मार्गदर्शन रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। और आगे दे रखा है, कक्षा में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर छात्र की अध्ययन में के समय सुरक्षा और सुनिश्चित करते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ दे रखा है। और यहाँ अगला है, विद्यार्थियों को बिना किसी डर के अपने राय साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर उनको सिखाने की जिम्मेदारी देते हैं। और आगे दे रखा है, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए मौखिक और गैर मौखिक जो संचार रणनीतियों के उपयोग को बढ़ावा देता है। और इस प्रकार रहेगा, शैक्षणिक और स्तर के आकलन करने के लिए मूल्यांकन गतिविधियां बनाते हैं, वो आपके पास में इस प्रकार से रहने वाले हैं।
तो थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। शैक्षणिक स्तर के मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन परीक्षा में ग्रेडिंग और रूब्रिक के उपयोग को महत्व को समझते हैं। लक्ष्य निर्धारण करने और पाठ्य योजना बनाने में मूल्यांकन डेटा का उपयोग करते हैं। स्वयं अपने सीखने की ज़रूरतों की पहचान कर आवश्यक शिक्षण अभ्यास पर चिंतन करते हैं। ये इस प्रकार से रहेगा और आगे भी कुछ इस प्रकार से वो आप देखिएगा। यहाँ पर शिक्षण और शैक्षिक स्तर के विकास हेतु सदैव अग्रसित रहते हैं। विद्यालय और विद्यालय के बाहर से बाहर सीखने हेतु उपलब्ध साधनों विकल्पों में भाग लेते हैं। इस प्रकार रहेंगे। जैसे आप फिल करेंगे तो आपके पास में यहाँ जो ओवरऑल जो रेटिंग्स है, ग्रेडिंग है, वो आ जाएगी और इसके अनुसार यहाँ पर नीचे किस प्रकार के स्तर में आप आते हैं तो वो भी आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे ABCD जो आपके नंबर हैं, जिस प्रकार के नंबर आपको मिले हैं उसके अनुसार यहाँ पर ग्रेडिंग आपके यहाँ पे हो जाएगी। और अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जो कि आपके संस्था प्रदान के रूप में संबंधित कार्य को टिप्पणी के लिए आपको यहाँ दे रखा है। संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी के टिक करेंगे और लघु हस्ताक्षर भी करेंगे। इसके अंदर जो ओवरऑल रेटिंग है वह किस प्रकार से है, ये नियंत्रण अधिकारी का नाम आ जाएगा, फ़ोन नंबर आपके यहाँ आ जाएंगे। आपको क्या करना है, नीचे की तरफ सेव का ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे हम इसके नेक्स्ट पेज में भी आ जाएंगे। और अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से है। देखिए ऊपर वही डिटेल्स आपके पास में यहाँ रखी है। और अब यहाँ पे जो 6 माही है इसके अंतर्गत अब हमें 2 काम करने होंगे, 1.6 में और 1.7 में। पहले मैं 1.6 का दिखा देता हूँ। इसके अंतर्गत हमें शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों के लिए 3 बेहद जो कठिन चुनौतियों का घटते क्रम में वरीयता देना है। वरीयता कुछ इस प्रकार से है, सबसे बड़ी चुनौती को आप 1 देंगे, उसके बाद जो छोटी उसको 2 और सबसे छोटी को 3 देंगे। और यहाँ पर कुछ जो डिटेल्स है वह इस प्रकार से नज़र आ रखी है। देखिए पहले ये थोड़ी कम थी, अब इस बार थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो आपको यहाँ पर आसानी से इनको देख लेना है कि क्या क्या हमारे पास में यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो आ रखे हैं साथियों। और अब हमें बेहद जो कठिन चुनौतियाँ हैं उनको घटते क्रम में देना है। सबसे बड़ी चुनौती को 1, फिर उसको 2, फिर जो सबसे छोटी चुनौती है उसको 3 देना है। सबसे पहले कैरियर प्रबंधन है, पेशेवर विकास की रणनीति है, उपयुक्त कौशल का विकास है, बच्चों की अनियमितता है। और आगे दे रखा है आपके पास में बच्चों का स्तर कमज़ोर होना है, विद्यालय में कार्य की अधिकता है, गैर शैक्षणिक कार्य है और रिक्त पदों की जो शिक्षक के रिक्त पदों की है रिक्तता है, और कौशल विकास के ज्ञान और साझा करने के अवसरों की कमी है और अन्य दे रखा है। आपको जो भी आवश्यक जो आपके विद्यालय के अनुसार सही लगे वो आप भर सकते हैं। और फिर अब हमारे पास में आएगा इस तरफ जो 1.7 है और उसके अंतर्गत है। देखिए 1.7 के अंदर जो मेरे को काम करने हैं वे कुछ इस प्रकार से रहेंगे। ये देखिएगा इसके अंदर भी संस्था प्रदान प्रशिक्षणों की क्या आवश्यकता है उनको भी आपको घटते क्रम में देना है। और सबसे देखिए जो सबसे हमारे सर्वाधिक आवश्यकता है उसको सबसे 1 देना है, उससे कम वाले को 2 देना है और सबसे कम जो है उसको आपको 3 देना है। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, करियर मार्गदर्शन, विद्यालय प्रबंधन, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित गतिविधियाँ हैं, शिक्षण कौशल है, व्यक्तित्व विकास है, योगा और अन्य आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और फिल करने के बाद अब आपके पास में अगला जो आएगा शिक्षक संस्था प्रथम द्वारा स्वयं के कार्य में योगदान किस प्रकार से रहे, आपको टिक मार्क कर देना है। टिक करने के बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट कर दे। मैंने सबमिट कर दिया है। और सबमिट करने के बाद अब मैं नेक्स्ट जो पेज है उसके ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ अब हमारे को जो ट्रेनिंग्स है वह फिल करनी है। देखिए ट्रेनिंग्स के अंदर जो इश्यूज आ रहे थे वे आपको सॉर्ट आउट कर देने हैं। देखिए मैंने इसमें ध्यान से देखा है तो उसको मुझे ये लगा कि जो भी ट्रेनिंग आप फिल करोगे और जो ऑप्शंस आपको यहाँ से सेलेक्ट करने को मिलेंगे वह केवल एक ही बार आपको यूज़ करना है। यानी जो भी ट्रेनिंग है, जिस प्रकार की ट्रेनिंग है, अगर कितने भी दिन आपने उस अवधि के अंदर आपने यूज़ करें तो वो उसकी ट्रेनिंग की एंट्री केवल एक ही बार होगी। तो आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से इसको फिल कर दें कि कौन कौन से एंट्री मुझे करनी है। अगर कोई ट्रेनिंग रिपीटेड हुई है तो उसकी एंट्री शायद यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं हो रही है बार बार करने के लिए। और एक डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। दोनों ही चीज़ें यानी कि कोई रिपीट जो ट्रेनिंग हुई है उसकी एंट्री भी हम यहाँ से कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरा डिलीट का ऑप्शन भी अभी वापस अवेलेबल नहीं है। यानी एक एंट्री अगर आपने कर दी है तो उसको आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ट्रेनिंग के ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग कौन कौन सी है। और यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो कॉलम आएगा अपने में कॉलम नंबर 5 के अंदर, यानी ये जो कॉलम है इस कॉलम के अंदर आपकी भूमिका किस प्रकार से है उसको चयन करने के लिए शिक्षक के रूप में 1 है। आपको जो नंबरिंग की मार्किंग करनी है
और नंबर यहाँ पे खुल के आएंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो 1 2 3 4 आता है। देखिए 1 का जो मतलब है आपके पास शिक्षक के रूप में है, 2 यानी प्रधानाध्यापक है, 3 प्रशिक्षक के रूप में है, चौथा सामग्री निर्माणकर्ता के रूप में आपको यहाँ पे दे रखा है। और इसी प्रकार से आप 7 वाले कॉलम में देखेंगे तो इसमें भी 1 2 3 4 है। 1 मतलब डाइट के रूप में है, 2 यानी समग्र शिक्षा के रूप में है, 3 यानी RSCRT है, और चौथा आपके पास में गैर जो संगठन है उनके रूप में यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग्स यहाँ पे फिलअप कर दें, पहले की ट्रेनिंग की डिटेल ले लें, फिर ही आप यहाँ पे फिल करें तो ठीक रहेगा आपके लिए। और सभी सूचना आपको ध्यान से फिल कर देनी है। कंप्यूटर प्रशिक्षण कर रखा है या नहीं उसकी सूचना आपको यहाँ देनी है। अब आपको यहाँ पे पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण और विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में आपको रेटिंग करनी है। रेटिंग कुछ इस प्रकार से रहेगी, 1 अगर आप देंगे तो औसत से कम है, 2 औसत है, 3 अच्छा है, 4 बहुत अच्छा है, 5 उत्कृष्ट है, और आपको यहाँ पे रेटिंग दे देनी है। पाठ्यपुस्तक है, प्रशिक्षण, और यह दे रखा है जो MDM राशन की वितरण है, CBO कार्यालय की प्रशासन की कार्यशैली है, PU UCO की कार्यशैली है, संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली है, SMC का विद्यालय योगदान में जो गतिविधियों का योगदान है उसके अंदर दे रखी है, विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के प्रशिक्षण का स्तर के रूप में दे रखी है। और अब ये करने के बाद नीचे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे फाइनल लॉक का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। फाइनल लॉक पर क्लिक कर देते हैं। फाइनल लॉक पर क्लिक करते ही एक मैसेज हमारी स्क्रीन पे आ गया है, कृपया ध्यान दें, कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही भर दी गई है। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें, और लॉक करने के लिए आप यहाँ पे हाँ पर क्लिक कर दें। देखिए मैं हाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और हाँ पर क्लिक करने के साथ ही मेरा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक हो चुका है। और यहाँ पर देखिए फाइनल लिखा हुआ आ चुका है, टैब का फाइनल डाटा लॉक किया जा चुका है। तो इस प्रकार आपकी जो रेटिंग्स है और आपने जो प्रपत्र भर दिया है तो वह लॉक हो चुका है। तो इस प्रकार मैंने पूरी जानकारी आपको देती है कि किस प्रकार से आप जो सारी डिटेल भरेंगे और ये पूरी प्रक्रिया आपकी किस प्रकार से रहेगी। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी साथियों को वीडियो शेयर करना न भूलें।